हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। उसका जो है चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 का एक क्लास हो चुका है, आज ये दूसरी क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं या क्लास नहीं ले पा रहे थे, आप लोगों को जो क्लासेस चल चुकी है वो सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी क्लासेस है। आप वहाँ पे वन बाय वन सीरीज में लगा हुआ है, आप वहां से क्लासेस करिए और नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले अब आपके पास सिर्फ बहुत कम ही समय है, क्योंकि थर्ड के बाद आपको फोर्थ देना है। उसके बाद आप जो है मे बी अगर लक अच्छा रहे तो वैकेंसी आ सकती है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। इस वजह से आप अभी से पढ़ाई में जुट जाइए। और आपका जो बीटीसी का सिलेबस है, वो सिलेबस ऐसा सिलेबस है कि आप कोई अदर एग्जाम भी देते हैं ना, तो भी वहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है कंप्यूटर हो गया, और सामाजिक अध्ययन, साइंस, मैथ्स, शैक्षिक मूल्यांकन, ये सभी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। और समावेशी शिक्षा की आज चैप्टर 2 का जो है दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने विशिष्ट बच्चों के बारे में पढ़ा था। विशिष्ट बच्चे होते क्या हैं, विशिष्ट बच्चों में कौन कौन से बच्चे आते हैं, विशिष्ट बच्चों में कितने सारे मतलब बच्चे हैं, तो वो हमने सारी पढ़ी थी। अब आज जो है पहला जो है प्रतिभाशाली बच्चा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो विशिष्ट बच्चों के प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रतिभाशाली बच्चे। तो हम ये देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे होते क्या है और उनकी पहचान कैसे होती है। ठीक। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, चैप्टर 2 का आपका ये सेकेंड क्लास है। ठीक। इससे पहले हमने विशिष्ट बच्चों के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक। तो प्रतिभाशाली बच्चों को बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी ऐसे बच्चे जो मतलब नेचुरली ही बहुत तीव्र बुद्धि वाले हों। ठीक है। बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी हो। ठीक है। तो देखते हैं, प्रतिभाशाली का अर्थ है उच्च बुद्धि लब्धि, यानी बहुत हाई बुद्धि वाला, ठीक, मतलब बहुत ही बुद्धिमान बच्चा। और ये जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है, यानी जो बुद्धि लब्धि होती है, वो 120 से अधिक होता है। एग्जाम में पूछा गया है, आपका ये टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। ठीक है। तो समझिएगा, आपकी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से अधिक होता है। तो देखिएगा, आपके प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में समझिएगा। ये बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। आपके जो विशिष्ट बच्चों में कौन कौन से बच्चे हैं, हमने कल तो पढ़ा था, जो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हो, जो मंद बुद्धि वाले हो, जो उच्च बुद्धि वाले हो। ठीक। या उनके अंदर जिनके अंदर शारीरिक रूप से कोई कमी पाई जाती होगी ना, यानी सामान्य बच्चों को छोड़कर हर एक प्रकार का बच्चा आपका विशिष्ट बच्चों में रखा जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत उच्च होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इनको विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। ठीक है। ये बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक योग्य होते हैं। जो भी काम इनको दिया जाता है, वे उसे जल्दी करके देते हैं। ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तथा सामान्य बच्चों की कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। समझिएगा कैसे? ये बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक योग्य होते हैं। आपके जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनसे ज्यादा ये योग्य होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक। क्यों? क्योंकि ये तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ठीक। और प्रतिभाशाली वाले जो बच्चे होते हैं, इनको चाहे जो भी काम दिया जाता है, वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर उनको कोई मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो अगर सामान्य बच्चा उसको 5 मिनट में करेगा, तो वो जो है आपका प्रतिभाशाली बच्चा वो 2 मिनट में करके कंप्लीट कर देगा। ठीक। और ये जो बच्चे होते हैं ना, प्रतिभाशाली बच्चे, उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। कहने का मतलब ये है
कि मान लीजिए एक क्लास है, उसमें आपके सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बच्चे भी हैं, ठीक। तो टीचर के द्वारा मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो सामान्य बच्चे होंगे वो क्वेश्चंस तो करते रहेंगे, तब तक आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करके 2 मिनट में आंसर दे देंगे। इससे क्या होता है कि आपके जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। उनको लगेगा कि अरे मैं इतना मतलब कमजोर हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं बता पाया, वो बच्चा बता लिया। तो वही कहा जा रहा है कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यही कारण है, उसमें 2-3 बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, कुछ भी पूछा जाएगा, कुछ भी होगा, वो फटाक से आंसर देंगे। तो आपके सामान्य बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या होता है उनका कि क्लास में वो यानी सामान्य बच्चा क्या होता है, कक्षा में अरुचि महसूस करता है, यानी फिर बच्चों को कक्षा में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। आप ही अपने आप को सोचिए, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं जहाँ पे सारे बच्चे हैं, और वहां पे जो है मैम अगर क्वेश्चन पूछती हैं तो वही फटाक से 2-3 बच्चे बार बार बोल के आंसर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन जल्दी बता दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जो वहां के सामान्य बच्चे होते हैं वो क्लास में उनका अरुचि हो जाता है, यानी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि यार मैं पढ़ने में कितना वीक हूँ, ऐसा वैसा, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके जो सामान्य बच्चे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक साथ शिक्षा देना वो अच्छा नहीं होता, यानी पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना उनको अलग क्लास में उनको शिक्षा दी जाती है और सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है, ठीक। हालांकि यहाँ अलग करने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये बच्चों की हित के लिए ही होता है। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, यानी आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के। मान लीजिए जैसे कि आपने बुद्धि परीक्षण यानी कि एक टेस्ट ले लिया, ठीक। ओरल क्वेश्चन पूछ लिए। बहुत सारे मतलब रास्ते होते हैं बच्चों की पहचान करने के लिए, तो वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहला आपका है बुद्धि परीक्षण, यानी बच्चों की बुद्धि का परीक्षण करके। अब वो कैसे करेंगे, तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग को याद होगा जो है बाल विकास में बुद्धि परीक्षण आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पे जो है बुद्धि परीक्षण करने के तरीके भी बताए गए थे, है ना। तो इसलिए कहा जाता था कि आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि चीजें एक दूसरे से लिंक है, और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको टेट और सुपर टेट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको बार बार फोर्स किया जाता है कि नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। बट आप लोग अगर सुने तब ना। तो चलिए अब हम देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बुद्धि परीक्षण, है ना। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा पहचान करेंगे, यानी बच्चों की बुद्धि की परीक्षा लेके, ठीक। और कैसे करेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा, यानी ओरल ले सकते हैं या लिखित ले सकते हैं, ठीक। व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं, यानी आपके या तो इंडिविजुअल एक बच्चे का या ग्रुप में जो है क्या कर सकते हैं, हम बच्चों का परीक्षण करते हैं, ठीक। टर्मन के उस अनुसार जो आपके टर्मन वैज्ञानिक है उनके अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का जो बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। टर्मन के अनुसार यानी टर्मन ने कहा कि ऐसे बच्चे जो 140 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि है वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आएंगे। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे अगला आपका अभिरुचि परीक्षण, यानी हम कैसे चेक करेंगे कि बच्चे की रुचि, ठीक, किसमें है, यानी बच्चे की रुचि को हम आधार मानकर उस बच्चे को पहचानेंगे, यानी बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर वो बच्चा मैथ साइंस में इंटरेस्टेड है तो वो क्या है, हालांकि कोई भी बच्चा किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेता है तो प्रतिभाशाली ही कहलाएगा, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे यानी पढ़ाई को लेके हो। तो बच्चे की इंटरेस्ट के आधार पर हम उसको पहचानेंगे कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है कि नहीं। और अगला है आपका अवलोकन विधि, यानी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे
बच्चों की क्रियाओं को लगातार देखेंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी क्लास में आप कुछ क्वेश्चंस देंगे या कोई एक्टिविटी कराएंगे, फिर आप वहां पे क्या करेंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, कितना एक्यूरेसी है। तो इन सब चीज को आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि हाँ, ये बच्चा प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आता है कि नहीं। ठीक है। देखिए, जैसे कि ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना, वो माइंड से बहुत ही एक्टिव होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से हो, चाहे वो गैजेट हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की चीजें हो। ठीक, अगर उनको एक खिलौना भी दे दिया जाए तो वो उसके पुर्जे पुर्जे को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, उनके जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे चलता है। तो वही कहा जा रहा है, आपके जो है प्रतिभाशाली बच्चे बहुत ही उच्च लब्धि वाले होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही सोचने और समझने की प्रक्रिया उनकी तेज होती है। ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली वाले बच्चे हैं। ठीक है। चलिए, और अगला है आपका साक्षात्कार, यानी आप इंटरव्यू के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बच्चों की बुद्धि लब्धि, सॉरी, बच्चों की बुद्धि लब्धि नहीं, बच्चों की प्रतिभाशाली हैं कि नहीं ये भी पता किया जा सकता है। यानी साक्षात्कार के द्वारा भी, यानी इंटरव्यू के द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि बच्चा जो है प्रतिभाशाली है कि नहीं। तो देखते हैं, तर्कात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चे को पहचानना, यानी इंटरव्यू के द्वारा, यानी बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, है ना। इंटरव्यू पता होगा क्या होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे को पहचाना जाता है। आगे बात समझ में। अगला है आपका संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा, यानी जो बच्चा है उससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, यानी जो उसके माता पिता होंगे, उसके पास पड़ोसी होंगे, उसके दोस्त होंगे, उन सब से भी क्या होगा कि बच्चे की प्रतिभा के बारे में पता चलेगा कि बच्चा किस प्रकार का है, बच्चा कितना एक्टिव रहता है, बच्चा जो है घर में कैसे क्रियाकलाप करता है। तो ये सब सारी क्रियाओं के द्वारा जो है ये पता किया जा सकता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है कि नहीं। ठीक है। अगला है आपका प्रतियोगिताओं के द्वारा, यानी क्लास में या स्कूल में क्या कर दिया जाता है, कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम कराया जाता है ना, जैसे प्रतिभा खोज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें जो कराई जाती हैं, इन सब से भी क्या होता है कि बच्चों की जो प्रतिभाशाली हैं या वो अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं, तो इन सब क्रियाओं के द्वारा या इन सब परीक्षणों के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि बच्चा जो है किस कैटेगरी का है। ठीक। अगला है आपका बच्चों के गुणों के आधार पर पहचान, यानी बच्चा का गुण किस प्रकार का है। ठीक। इसके आधार पर भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है कि नहीं। ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहला हम शारीरिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो देखते हैं, शारीरिक विशेषता, तो इनकी इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है, यानी आपकी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी इंद्रिय शक्ति क्या होती है, बहुत ही अधिक तेज होती है। यानी इनमें क्या होता है कि कुछ भी आप दीजिए, कोई भी कार्य, कोई भी चीज पूछिए या कुछ भी आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, ये बहुत ही जल्दी उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है। आप मान लीजिए क्लास में उनको मॉनिटर बना दीजिए, या कोई भी स्कूल का मैनेजमेंट जो बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि हाँ आप लोग को इस प्रकार की तैयारी करनी है चिल्ड्रंस डे पे या टीचर्स डे पे, तो, तो वो बहुत ही एक्टिव होके और बहुत ही अच्छे से अपने कार्य को वो करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। ठीक। अगला है आपका, इन बच्चों में शारीरिक दोष कम या नहीं होते हैं। आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपके प्रतिभाशाली बच्चों में शारीरिक दोष बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। यानी ना उनको सुनने में दिक्कत होगा, ना उनको बोलने में दिक्कत होगा, ना उनको देखने में दिक्कत होगा, ना वो शारीरिक रूप से कुछ भी उनमें कोई कमी होती है। ठीक। अगला है आपका, यह कद भार तथा शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं, यानी जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी कद भार, यानी उनकी हाइट वेट
बिल्कुल अच्छी होती है, वो स्वस्थ होते हैं, ठीक है? और शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बच्चे आपके बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, वेट सही होता है, कुल मिलाकर वो शारीरिक रूप से बिल्कुल हृष्ट और पुष्ट होते हैं, ठीक, यानी स्वस्थ होते हैं। अगला है आपका टर्मन और विटी ने, यानी ये वैज्ञानिक है टर्मन और विटी, इन्होंने पाया कि यह बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं। आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना, वो आपके सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे सामाजिक विशेषताएं, ठीक, सामाजिक विशेषताएं दूसरा आपकी देखते हैं कि जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी विशेषताओं में हम ये देख रहे हैं कि वो सामाजिक विशेषताएं उनमें क्या है। तो पहला है आपका, यह बच्चे मिलनसार व्यवहार के होते हैं, किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं। यानी ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने से मतलब रखे। ये क्या होता है कि अदर बच्चों के साथ भी बहुत मिलजुल के रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, ठीक है। इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत चंचल टाइप के होते हैं। वो एक दूसरे का बहुत ही हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, इनमें जेलसी नहीं होती है। और इनको अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, कोई भी कार्य दे दिया जाता है, तो वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अगर उनको बोल दिया गया कि आपको डेली जो है क्लासरूम में चौक डस्टर या मैम का जो भी रजिस्टर होता है वो आप निकाल के मेज पे रखे, डेली रखा करें, तो वो उस कार्य को डेली करेंगे और सारे काम को वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, ठीक। अगला है आपका, इन बच्चों में नेता वाले गुण होते हैं, इनके अंदर जो है ना वो नेता वाले गुण पाए जाते हैं। अब ये नेचुरल है, ये बचपन से इनके अंदर है, ऐसा नहीं है कि इनको सिखाया जाता है या इनको उस स्कूल में एडमिशन कराया जाता है कि आप इस स्कूल में पढ़िए तो आपके अंदर नेता वाले गुण आ जाएंगे, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनके अंदर क्या होता है, ये नेचुरली होता है, ठीक। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनमें नेता वाले गुण होते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अदर स्कूल में जाके एडमिशन कराएंगे फिर वहां पे उनको वो नेता वाले गुण का टीचर क्या कराएगा, चैप्टर पढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपके जो भी आज के टाइम में जो नेता हैं या जैसे बहुत जैसे आपके महान पुरुष लोग थे, महात्मा गांधी, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सब कौन, क्या इन सबको वो गुण दिया जाता था, उनको क्लास दिया गया, बिल्कुल नहीं। वो प्रतिभाशाली होंगे ही अपने मतलब अपने बचपन में, इसलिए वो बड़े होके या आगे जाके वो इस प्रकार से विकास उनका हुआ है, ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर नेता वाले गुण भी होते हैं, ठीक। अगला है आपका, ये बच्चे साहित्यिक के कार्यों में रुचि लेते हैं, यानी आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये साहित्यिक कार्य में भी रुचि लेते हैं। यानी कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे मान लीजिए डांस हो गया, संगीत हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, या तो कोई गेम हो गया, कुछ भी होता है तो वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक। अगला है आपका, टर्मन ने बताया, यानी ये जो वैज्ञानिक है आपके टर्मन, उन्होंने बताया कि यह बच्चे हर परिस्थिति में समायोजन करने वाले होते हैं। यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो चाहे जैसी भी कंडीशन हो सब में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका, ये बच्चे सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल हो रहते हैं, यानी कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सृजनात्मक गतिविधियों में, यानी कि उनके अंदर ऐसी मतलब जिज्ञासा होती है कि वो नई नई चीजों का रचना करें, कुछ ना कुछ वो क्या करते हैं कि खोजते रहते हैं। तो कहीं पे भी ऐसी गतिविधियां होती हैं या उनके अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न होती रहती हैं कि मतलब एक तरह से ये बच्चे जिज्ञासु होते हैं कि ये अगर बना है तो कैसे बना है, ये अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर से कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। पूछेंगे कि हाँ सर, अगर हमारी अर्थ घूम रही है तो हम क्यों नहीं घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें टीचर फेस भी किए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना वो सृजनात्मक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। अब अगला पढ़ेंगे,
प्रतिभाशाली बच्चों की बौद्धिक विशेषताएं, यानी जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बौद्धिक विशेषताएं क्या है वो हम देखेंगे। तो आपके जो ये बच्चे हैं प्रतिभाशाली बच्चे, वो तीव्र अधिगम वाले होते हैं, यानी इन बच्चों को सिखाने में टीचर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बच्चे बहुत ही शीघ्रता के साथ सीख लेते हैं चीजों को, ठीक। अगला है आपका, इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है, यानी इनके अंदर क्या होता है कि ये तर्क बहुत तेजी से करते हैं, यानी इनके अंदर इतनी योग्यता होती है कि ये प्रश्नों में भी तर्क ये कर सकते हैं, ठीक। आपके अगला है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं, यानी ये स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। और इन ये एक्टिव बहुत होते हैं। आगे बात समझ में। अगला है, यह कार्यों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, यानी ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको कोई भी कार्य दिया जाए वो परफेक्टली करते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हैं, यानी कुछ भी दिया जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट उस काम को कंप्लीट करते हैं। ये आपका बौद्धिक विशेषता था। अगला पढ़ेंगे, शिक्षा संबंधी उपलब्धि, यानी शिक्षा से संबंधित क्या है वो हम देखेंगे। पहला है, यह बच्चे स्कूल जाने में अधिक रुचि लेते हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि अदर बच्चों की तरह रोते नहीं है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, बल्कि ये बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि ये खुद सुबह उठेंगे और अपना काम जो भी होता है डेली रूटीन उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब वो स्कूल जाने के लिए इतने इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो अपना काम खुद ही करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल लेजी पड़े रहें कि मुझे स्कूल नहीं जाना, रोज रोज की नाटक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाने में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। आगे बात समझ में। अगला है आपका, यह बच्चे पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रुचि लेते हैं, साथ ही अधिक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रूप से इंटरेस्ट लेते हैं। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रियल में उनकी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होती है और वो जो भी करना चाहते हैं वो अपनी उपलब्धियों को वो प्राप्त भी कर लेते हैं। एक अगला है आपका, यह बच्चे सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी ऊंचा उठते हैं, यानी ये बच्चे सोशल हो गया, सोसाइटी हो गया, कल्चरल हो गया, कुछ भी होता है, समाज से भी जुड़े होते हैं, वो सांस्कृतिक से भी जुड़े होते हैं, यानी आपके प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों लेवल पर क्या होते हैं, उठे हुए होते हैं, यानी हर चीज में सम्मिलित होते हैं, ठीक। अब देखिएगा कि आपके प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा जो है वो का स्वरूप क्या है, कैसे है। तो देखते हैं, सबसे पहले है आपका सर्वांगीण विकास पर बल, यानी बच्चों के हर एक क्षेत्र में बच्चों का विकास हो, इस पे बल दिया जाता है, ठीक। अगला है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो इनको कोई अवसर ही ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि इनको भी हर एक अवसरों में इनको समान इक्वली हर चीज में इनको जो है सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, ठीक। सामान्य बच्चों की शिक्षा, जैसे सामान्य बच्चों को शिक्षा दी जाती है सेम इनको भी ऐसे शिक्षा दिया जाएगा। अगला है आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, यानी आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी उनका भी आयोजन कराया जाता है। अगला है आपका, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, ये जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको क्या करना, जो सोसाइटी में जो हो रहा है उनको सामाजिक रूप से एक्सपीरियंस का जो है उनको अवसर देना, ठीक। अगला है आपका, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, ठीक। अगला है आपका, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ठीक है। अगला है आपका, प्रोत्साहन प्रदान करना। और लास्ट है आपका, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना, यानी आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके ट्रेंड टीचर होते हैं और जो अच्छे हो विशेष रूप से स्पेशली जो प्रशिक्षित होते हैं उस प्रकार के टीचर्स के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बात समझ में। अगला है आपका, योजना विधि द्वारा शिक्षण, यानी कैसे प्लान करेंगे कि हाँ आज मुझे क्लास में ये पढ़ाना है बच्चों को, तो
योजना विधि द्वारा शिक्षण आपको प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध करना, यानी आपके जो स्कूल है वहां पे क्या हो, लाइब्रेरी वगैरह भी हो। ठीक। अगला है आपका समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना है, टाइम टाइम पर क्या करना, उनका जांच करना, फिर उनको निर्देश देना। ठीक। अगला है आपका अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, यानी टीचर्स क्या करें, हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी देता रहे। हाँ। अगला है आपका विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, यानी जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनके लिए स्पेशल क्लासेस की भी व्यवस्था कराई जाती है, कराई जानी चाहिए। ठीक। तो हमने आज पढ़ा आपके प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। कल जो है हम धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आज हमने क्या पढ़ा, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती, इनकी शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। तो कैसी लगी क्लास, समझ में कितना आया आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो आपका पीडीएफ है वो जैसे ही चैप्टर 2 कंप्लीट होगा आपको टेलीग्राम पे जो है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्लास की टाइमिंग क्या है, तो आपको रोज बताया जा रहा है आपकी जो क्लास है वो डेली शाम को 6 बजे और 7 बजे होता है। ठीक। शाम की क्लास है 6 PM और 7 PM। अभी हालांकि शाम की 6 बजे की क्लास हो रही है, तो और बाकी अदर क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी देखिए आप। जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको भी देखिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और अगर आप सीरियस होके नहीं पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड में तो कोई बात नहीं, थर्ड और फोर्थ को आप ऐसा पढ़िए कि आपको टेट के लिए या सुपर टेट के लिए अलग से कोई कोचिंग ना करनी पड़े। ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करिए, वेस्ट नहीं करिए, तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होगा। है। तो अब इतना सोच के पढ़ेंगे तो चीजें पॉजिटिव ही होंगी। तो चलिए अब क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।